फरवरी माह का तीसरा सप्ताह सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? 16 फरवरी से 22 फरवरी तक की मैं बात कर रही हूँ और इस सप्ताह में कई तरह के योग भी बनने वाले हैं। देखिए, जब ये सप्ताह शुरू होगा तो कुंभ राशि में शुक्र, बुध, राहु, सूर्य से लेकर चंद्रमा तक विराजमान रहेंगे, जिससे पंचग्रही योग भी बनेगा और इस साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है इस सप्ताह में ही। अब देखिए, ये जो 5 ग्रह एक साथ मौजूद होंगे तो कई तरह के योगों का निर्माण भी करेंगे 16 से 22 फरवरी के बीच में, जिससे बुधादित्य योग बनेगा, शुक्रादित्य योग बनेगा, ग्रहण योग बनेगा, चतुर्ग्रही योग भी बनेगा और लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। और इसके साथ ही 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी आने वाला है। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा तो सूतक काल भी नहीं लगेगा, लेकिन हाँ देखिए, ग्रहण लगा है, घटना हुई है तो उसका प्रभाव थोड़ा तो देखने को मिलेगा ही। तो उसके बारे में भी हम यहाँ बात करेंगे। अब बाकी ग्रहों की बात करें तो मंगल जो है वो भी उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं, गुरु मिथुन राशि में है, केतु सिंह राशि में है। अब इन सभी का मेष राशि पर किस तरह से प्रभाव होने वाला है, चलिए जान लेते हैं विस्तार से। अब ये सप्ताह सबसे पहली चीज तो आपके आत्मबल को परखेगा। आपका कार्य व्यवसाय में नेतृत्व करने का अवसर आपको देगा और नई योजनाओं में आपकी जो भूमिका रहेगी ना, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी तरह के नौकरी आप करते हैं, किसी भी तरह का आप जो काम करते हैं उसमें थोड़ा सा कंपटीशन तो बढ़ सकता है, लेकिन आपके काम की चर्चा भी रहेगी। आप जो काम कर रहे हैं उसकी चर्चा भी रहेगी, क्योंकि ये सप्ताह आपके लिए लाभकारी बना हुआ है। साथ में इस सप्ताह में एक चीज और देखनी है, क्योंकि सूर्य ग्रहण हो रहा है। आपके रिश्तों और सामाजिक जीवन पर ध्यान देने का समय भी है। इस दौरान आप दोस्तों, परिवार के साथ जुड़ने की इच्छा ज़्यादा रहेगी, यानी दोस्तों के साथ वक्त बिताना पसंद करेंगे, अपने परिवार के लोगों के साथ आपका वक्त बीतेगा। नए लोगों से मिलना, नई दोस्ती शुरू करने के लिए भी ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है। अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाने से आपको अच्छा महसूस होगा। देखिए, बुध भी कुंभ राशि में बैठे हैं, यानी आपके 7वें भाव में 5 ग्रह मौजूद रहेंगे। अब बहुत सारे ग्रह जो कई घरों के स्वामी हैं वो 7वें घर में पहुंच गए हैं और बुध भी वहीं पर हैं। लेकिन यहाँ चीज़ें अच्छी भी रहेंगी, जिससे आपकी बातचीत साफ रहेगी, असरदार रहेगी। अपनी बातों को किस तरह से आप सामने रख सकते हैं किसी के, ये आपको बखूबी पता होगा। जब आपको ये पता है ना कि आपको कैसे बातचीत करनी है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, तो आप उस पर ध्यान देते हैं। आपकी चर्चाएं बहुत अच्छी होंगी। आपको दूसरों से कुछ नया सीखने का मौका भी मिलेगा। आप अपने विचार खुलकर रख पाएंगे और दूसरों की बातों को भी ध्यान से सुनेंगे। इस सप्ताह के दौरान कुछ नए अनुभवों के लिए भी आप खुले रहेंगे। कुछ नई चीज़ें जो आप सीख सकते हैं दूसरों से, दूसरों की बातें आपके लिए बड़ी कामयाबी देने वाली रहेंगी। और थोड़ा सा अपने लिए वक्त भी निकालेंगे जहां आप थोड़ा आराम करेंगे। तो ये जो समय है, ये एक साथ कई चीज़ों पर ध्यान देने का है, क्योंकि एक साथ कई सारे ग्रह आपकी राशि को देख भी तो रहे हैं आपके सप्तम भाव में बैठकर। अब इसका असर आपकी भावनाओं पर होगा, आपकी सोच पर भी साफ रूप से दिखाई देगा। क्योंकि देखिए, सप्तम भाव में आपकी राशि के स्वामी बैठे हैं, जो आपकी राशि पर ही अपनी राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। चंद्रमा 12वें घर के स्वामी होकर बैठेंगे, जो आपकी राशि पर दृष्टि डालेंगे। बुध धन के स्वामी होकर और इनकम के स्वामी होकर आपकी राशि पर दृष्टि डालेंगे। तो इसका असर आपकी सोच पर, आपके माइंड पर, आपकी भावनाओं पर साफ रूप से दिखाई देगा। खासकर आपकी पहचान और आपके रिश्तों को लेकर आप नए लोगों से जुड़ना, अपने सपनों और योजनाओं पर खुलकर बातचीत करना, इनमें बहुत ज़्यादा आगे रहेंगे। अब राहु भी वहाँ बैठे हुए हैं, तो राहु थोड़ा बहुत मन को बेचैन भी करेंगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा उत्साहित होने से बचना है। कई बार हम इतने ज़्यादा उत्साहित होते हैं कि उस उत्साह में बह जाते हैं, तो उस उत्साह में बहने से बचें। थोड़ा संतुलन बनाए रखें और खुद को समझने और इच्छाओं को साफ रखें। निजी जीवन हो गया, सामाजिक जीवन हो गया, इन सभी में आपका काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगी। इस सप्ताह में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। कुछ सीख आपको मिल सकती हैं, जिनको बदलाव के रूप में आप आजमाएंगे। अब देखिए, गुरु बृहस्पति को देखें तो 11वें घर में मौजूद हैं,
तो आप अपने आप को किस तरह से परिष्कृत कर सकते हैं उसकी कोशिश करेंगे। कई तरीके आप अपनाएंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंट पे रहेंगे। और इस सप्ताह में तो आपको थोड़ा-सा पैसों के बारे में भी सोच विचार जो मन में जो आएँगे कि आप बिना सोचे समझे कई बार पैसे खर्च कर देते हैं, ऐसे ही उड़ा देते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके मन में ये आएगा कि नहीं, अब मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि हर एक चीज़ की अहमियत का पता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए खर्चों पर थोड़ा लगाम लगाएँगे, एक ज़िम्मेदार व्यक्ति की तरह आप पेश आएँगे। पारिवारिक जीवन के लिए ये सप्ताह बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। इस दौरान आप कोई पारिवारिक समस्या अगर थी तो उस समस्या से निकल पाएँगे और परिवार के ही किसी बड़े सदस्य का सहयोग भी आपको मिलेगा। तो शुरुआत में ही अपनी हर एक चीज़ पर ध्यान देना, उसको सॉल्व करना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अब देखिए, इस सप्ताह में बिज़नेस की अगर मैं बात करूँ तो जो भी इस राशि के व्यापारी हैं, वो अपने कारोबार को, अपने व्यापार को नई दिशा देने के बारे में सोच विचार कर सकते हैं। देखिए, जोखिम लें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जोखिम ना लें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जोखिम लेना हानिकारक साबित हो सकता है। इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा जोखिम आपको नहीं लेना है। स्टूडेंट्स की अब बात करते हैं। तो इस सप्ताह स्टूडेंट्स को अपनी संगति पर ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप किस संगत पर चल रहे हैं। जैसे आपके मित्र रहेंगे, जैसी संगत में आप दिन गुजारेंगे, वैसा ही प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। स्कूल, कॉलेज, इसमें अपनी छवि पर ध्यान रखें, आपकी छवि को नुकसान ना हो। अपने शिक्षकों का सहयोग समय-समय पर लेते रहें, क्योंकि अगर उनके सहयोग से वंचित रहेंगे तो उसका जो एक नेगेटिव इफ़ेक्ट है, वो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए ऐसी कोई कार्य आपको नहीं करने हैं। और देखिए, ये सिंह राशि के जातकों के लिए ना यहाँ कुछ यात्रा का योग भी बना हुआ है, कुछ लंबी दूरी की यात्रा भी इस समय हो सकती है। अब रिश्तों की बात करते हैं, तो परिवार में किसी प्रिय सदस्य से कुछ अनबन ना हो, इसका ध्यान रखें। प्रेम संबंध मिले-जुले रहेंगे और सावधानी से प्रेम संबंध में आगे कदम रखना है। वैवाहिक जीवन की देखी जाए तो जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा, उनकी इच्छाओं का ध्यान रखेंगे, उनकी भावनाओं का ध्यान भी आप रखेंगे तो अच्छा है। लेकिन अगर आपके मन में अहंकार आता है तो थोड़ा-सा यहाँ दिक्कत भी हो सकती है परिवार के बीच में, तो थोड़ा ध्यान रखें। बाकी संतान से जुड़े निर्णय आप लेंगे, संतान से जुड़े निर्णय सोच समझ कर लेंगे उनके एजुकेशन के मामले में। और जो आप ट्रैवल करने वाले हैं ना, उस ट्रैवल से कुछ नए संपर्क आपके बन सकते हैं जो आपके लिए अच्छे रहेंगे। नए संपर्क बनाना बड़ा ही उत्तम आपके लिए रहेगा। ये हो गई हमारी इस सप्ताह का राशिफल। उपाय क्या करना है? उपाय के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आत्मविश्वास और जोश, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इस जोश और आत्मविश्वास की वजह से आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं, इसका ध्यान रखें। आप एक काम कर सकते हैं, आप अपनी राशि के हिसाब से ब्रेसलेट पहन सकते हैं। एक कार्नेलियन ब्रेसलेट आता है, वो आप पहन सकते हैं, जो आपको नीचे मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।